करने के लिए सातों भोजी बड़ी दुख देला, और सातों भोजी क्या कर रही है, उसको बड़ी दुख दे रहा है। आवारे बांधे के बैंग, और किसको बुला रहा है, बांध का जो मेढक होता है ना उसको बैंग बोलते हैं खुरठा में। तो आवारे बांधे के बैंग सुगा कांदो। हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ झारखंड सीरियल स्पेशल खोरठा क्लासेस। ठीक है, तो खोरठा में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी, और कहानी को यहाँ पे लोक कथा के नाम से खोरठा भाषा में जाना जाता है, जिसमें हम लोग को पूरा सिलेबस अगर हम देखें लोक कथा में तो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक कथा कुल मिला के 10 से। टोटल कितने लोक कथा में पढ़नी है? 10। सबसे पहला लोक कथा है 7 भाई एक बहिन। दूसरा लोक कथा है धनेक धधैनी। तीसरा है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। चौथा हमें पढ़ना है गुदपुचू रानी और कौवा। पांचवा पढ़ना है गोहाइल परब। और हमें छठा पढ़ना है बूढ़ी और ओकर नाती। सातवां पढ़ना है दू बिहाक दुर्गति। आठवां पढ़ना है केतकी फूल के बारे में। नौवां कहानी है लुरगर बेटी छोवा। और 10वां पढ़ना है खटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, ये सारे लोक कथा हमें बारी बारी करके जानना है, और इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे सीजीएल, झारखंड सीजीएल में। तो चलिए एक एक करके कहानी को शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला कहानी। आप देख सकते हैं प्यारे मित्रों, पहला कहानी है 7 भाई और एक बहन। मतलब क्या है कि एक परिवार की कहानी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 7 भाई था और उसका एक बहन था। तो सोचिए वो बहन को कितना दुलार मिलता होगा। 7 भाई और एक बहन, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी में कहीं कहीं हमें सैडपन देखने को मिलेगा, कहीं हमें खुशी देखने को मिलेगी, कि कहीं हमें जलनशीलता देखने को मिलेगी। सारे चीजों से ये जो कहानी है सुसज्जित है। तो चलिए देखते हैं। और ये एक दुख भरी कहानी आप कह सकते हैं। तो 7 भाई एगो दुलरती बहिन हली। बोला 7 भाई का एगो दुलारी क्या थी, एकमात्र बहिन थी, यानी बहन, जेकर नाम सुगा हले। क्या नाम था उस बहन का? सुगा। चलिए, माए बाप मोर गेल हलथिन। अब देखिए क्या बोल रहा है भाई, इसका जो माता पिता है सुगा का, या आप 7 भाई का मान सकते हैं, उसका माता पिता मर गया था। मोर का मतलब यहाँ पे मर जाना होता है। सातों भाई दुलारे बहन के पोसल हला। ठीक है, अब देखो सातों भाई मिलके उस बहन को पोषण किया करते हैं, मतलब उसको बड़ा किया दुलार से, प्यार से। जो भी चीज खोजती सारा चीज ला के सातों भाई मिलके देता। सातों भाई के बिहा भय गेल हलन। अब सातों भाई का शादी भी हो चुका था। देखिए, बहन का शादी नहीं दिया था, सातों भाई क्या कर लिया था प्यारे मित्रों, शादी कर लिया था। बहिन बाट बेसी टान देख सातों भोजिक बड़ी पसपसी। अब देखिए, चूंकि देखिए अब ये सातों भाई शादी किया ना, तो अपना अपना पत्नी को उतना प्यार नहीं करता है, उससे ज्यादा प्यार बहन को करता है, सातों भाई मिलके। तो सोचिए सातों भाई मिलके अगर बहन को प्यार करेगा तो उसका जो पत्नी है उसको खराब तो लगेगा ना। तो पूरा अंदर से जलती थी, पसी। वही चीज का है कि भाई बहन को इतना प्यार करता, हम लोग को प्यार नहीं करता है, आधे के बहन है, ऐसे करके जो चलता था। उस सभे सोच हलई जे बहिन एक प्यार के चलते मर्दन जनिक बाट बेसी ध्यान नाई दे हाथ से लेल बाहर से, तो सब नूनी नूनी कहत कतला मैंने के भीतर भीतर की तरी सुगा छुटकारा पैता ताकर उपाय सोचत रहतला। मतलब क्या बोल रहा है, देखिए बाहर से तो भाई को तो प्यार करिए रहा है, तो इन लोग भी दिखावा करता कि हम भी बहन से जो है प्यार करते हैं, भोजी सब जितना था उसका भाभी सब। ठीक है, लेकिन मन में भीतर भीतर में उसको कोस रहा था कि कैसे इसको छुटकारा इससे हमें मिले, हमें उस ननद से छुटकारा कैसे मिले। ये सातों भोजी बोले तो ये जो भाभियां हैं ये सोचती रहती थी, सातों मिलकर रहती थी। चलिए देखते हैं अगले पेज को। अगला पेज में हम लोग देख रहे हैं एक बैर सातों भाई बनीजे व्यापार करे बाहर जाए लागला। अब देखिए एक बार एक घटना ऐसा हुआ जिसमें सातों भाई को जाना पड़ा व्यापार करने। व्यापार को यहाँ पे खोरठा में कहा जाता है, लेकिन हिंदी में व्यापार होता है। ठीक है, व्यापार करने जाना पड़ा। तो जाक सेवय सातों भाई जेनियन के कहलथिन। अब देखिए जाने का समय सातों भाई अपना अपना पत्नी को बोला कि देखिए, क्या देखिए भाई, सुगा हमनी साधे के बहिन लागी।
बोला सुधा जो है, जो सुगा है वो साधिक बहन, साधिक बहन मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यार का दुलार का, ठीक है, बहन है, और एगो बहन है। तो हमनिए ओकर माई बाप ओकर जैसे कोनो दुख नाय हवे चाहिए। अब बोल रहा है कि देखो उसका माई बाप तो है नहीं, तो हम लोग ही सातों भाई और सातों पत्नी उसका क्या है, माँ और पिता है, तो कोई भी दुख उसको होना नहीं चाहिए, समझा रहा है, ठीक है, सातों भाई। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गेला, ठीक है, घोड़ा चढ़ लिया भाई और चल गया वन में, ठीक है, व्यापार करने के लिए। अब देखिए बिन मर्दे घरे, अब बिन मर्दे घरे का मतलब क्या हो रहा है प्यारे मित्रों, घर में तो कोई मर्द नहीं है, मर्द मतलब क्या होता है, पुरुष। अब सातों पत्नी, ठीक है, भाभियां, और वो ननद बेचारी अकेली। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, ठीक है। जनिक भेला मालिक सातों गोतनिक हाथ घार करना अलय, तो जैसन मन तैसन खाई पिंधे लागला। अब देखिए घर में कौन भाई, पुरुष है नहीं, तो सातों अपना अपना क्या बन गया है, मालिक बन गया। जैसा मन कर रहा है वैसा कपड़ा पहन रहा है, खाना पीना खा रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसा काम ये लोग कर रहा है। मिंतुक मंझली तनी पर सिनाही हलिक। अब देखिए जो मंझली थी, मंझली जो भाभी थी, वो थोड़ा सा क्या था, मतलब आप बोल सकते हैं ज्यादा डेंजर वही था, वो उतना अच्छा नहीं लगता था, किससे, अपना ननद से। तो वो क्या बोल रहा है, काहे जे ओकर नेहराए तनी बेसे चास बाड़ी और चमक दमक हलय। बोल रहा है कि वो ज्यादा अपने आप को घमंडी क्यों मानती थी, या घमंडी क्यों थी, क्योंकि उसका घर में चास होता था। चास बोले तो धान की खेती, ठीक है, थोड़ा अमीर था, यूं बोले कि वो अमीर था, ठीक है, अमीर होगा तो ज्यादा जानवे करते घमंडी हो गई। तो उस अबे गोतनिक उस कुएते रहतलन, जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुड़े चढ़तो आर लूर नाय सिखले ओकर ससुर घरे के लोके सातों गोतनिक देश लगाई के गायर देवथिन। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या उकसाता था सभी को, सातों जो ये भाभियां थी ना, तो ये जो मंझली वाली थी यही सब का नाटक गुरु थी। नाटक गुरु मतलब उन लोग का लीडर बोल सकते हैं। वो जैसा बोलती थी सुंदर का, अमीर था ना भाई, अमीर का बात तो सुनबे करेगा, पुराना कहानी है। तो क्या बोलता था कि देखिए ज्यादा उसको मूड में चढ़ा लीजिएगा ना, मूड में मतलब माथा में चढ़ा लीजिएगा, तो फिर क्या होगा कि कल दिन हम लोग को ही बोलेगा कि इन लोग के वजह से ही ये हाथ से निकल गई है। तो पूरा उन लोग को हुचकाते रहती थी। अब चलिए देखते हैं भाई आगे क्या हो रहा है। देखिए घोड़ा के साथ चढ़ के जा रहा है सातों भाई, अब देख सकते हैं इधर। चलिए अब देखते हैं आगे आगे क्या हो रहा है कहानी में। तो एहे बुझा मता करले बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लागल थीन। अब ये लोग देख रहा है कितना बात तो सही बोल रहा है, मंजली सही बोल रही है, अब चलो देखते हैं उसको सताते हैं। तो कुछ ना कुछ खुनुस होना चाहिए ना, खुनुस मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा कर दे, कारण कर दे जिसके कारण उसको डांटने को मिल जाए, उसको कुछ करने का मिल जाए, ठीक है। तो गलती खोजने लगी अब। तो देखिए सातों खैतला पीतला मेंटुक सुगा खोज पुछार के करे। अब सातों मिल के खाना पीना, ठीक है, ये सब अपना काम करता, लेकिन सुगा का कोई खोज पूछ कोई नहीं करता था कि वो खाई कि नहीं खाई, ठीक है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। बेचारी सुगा, अब देखिए अब बेचारी सुगा तो होगा ही क्योंकि इसका माँ बाप नहीं है। खायल ही तो खायल ही, भूखे ही तो भूखे ही। बोल रहा खाया तो खाया है, भूखे है तो भूखे है, कौन पूछने जा रहा है। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहलथिन से अबरी ओकरा एहेलो सुगिया कहे लागल थिन। पहले उसको क्या बोलता था, नूनी नूनी, जब उसका भैया लोग था। अब बोल रहा एहेलो सुगिया, एहेलो सुगिया। देखिए कैसे करके, एक तरह से क्या हो रहा, ताना मारने वाला भाषा है। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दई के पानी भोर आने कहलथिन। अब देखिए एक बार क्या हुआ कि वो घैला, घैला मतलब एक तरह का आप बोल सकते हैं मिट्टी का हंडी, ठीक है, हाड़ी कह सकते हैं, ठीक है। तो मिट्टी का जो बर्तन है आप कह सकते हैं, उस बर्तन को छेंदा कर दिया चारों ओर से। अब छेंदा कर दिया और बोल दिया लो सुगा और जाओ कहाँ, पानी लाने के लिए। अब सोचिए कितना कष्ट दे रही है। तो एहलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी ले आन। अब देखिए वो जो चारों साइड से छिद्र है, वो जो हाड़ी में उसको दे दिया, बोला कि जाओ और इससे पानी तालाब से उठा के ले आओ। तबे खुदी चुनिक मार ढुकचे ले देबो। अब बोल रहा है कि जो खुदी होता है, खुदी मतलब क्या होता है, चावल का जो अवशेष बच जाता है ना, खुदी हम लोग बोलते हैं। तो वो जो खुदी है, खुदी का वो भात रांधती और उसी से माड़ बनता और उस माड़ को ये पीती। तो बोल रहा है कि तब हम देंगे तुमको खुदी का चावल रांधने के लिए, बनाने के लिए, उससे जो माड़ आएगा तुम खाएगी।
अब इसके बाद देखो, बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली और घाटे। अब ये क्या करेगी बेचारी, वही छेंदा वाला जो मटका था, मटका भी बोल सकते हैं, बर्तन भी बोल सकते हैं मिट्टी का, ठीक है, उस हाड़ी को लेके वो चल गई कहाँ, तालाब, पानी ले गई। और बैस बैस मतलब वहां जाके बैठ गई, ताकि उसको भी पता है कि इस छेंदा वाला बर्तन से हम कैसे लेके पानी जाएं, वो भी तो सोच रही होगी ना। तो बैस गई। अब बैठने के बाद फपक फपक, फपक फपक मतलब जैसे हिचक हिचक के कोई रोता है ना, उस तरह का वो रोने लगी फपक फपक के। कांदे लगली, कांदे का मतलब वही होता है, रोना होता है। सुन गे सुन चरैया, अब वो वहां पे गाना गाने लगी, ठीक है, वो गाना का कुछ यहाँ पे अंश है। तो सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, ये गाना में गा रही है, ठीक है, वो सुना रही वहां पे जंगल में बैठ के। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, मेरा बहुत दुख है। सातों भाई बनीजे गेला, सातों भाई वन में चल गया व्यापार व्यापार करने के लिए। सातों भोजी बड़ी दुख देला, और सातों भोजी क्या कर रही है, उसको बड़ी दुख दे रहा है। आवारे बांधे का बैंग, और किसको बुला रहा है, बांध का जो मेढक होता है ना, उसको बैंग बोलते हैं खुरठा में। तो आवारे बांधे का बैंग सुगा कांदो हो, और बोल रहा है कि हम रो रहे हैं, तुम लोग आओ मेरे पास, ऐसे करके ये बोल रही है। तो चलिए देखते हैं, देखिए घैला देख रहे हैं ना, आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए, सुगा कांदना सुन के बांधे के बैंग सुगा ठीन आय के पूछे लागल थिन। अब देखिए, जब इतना रोने लगी ना, तो सचमुच का मेढक आ गया और आके उसको बोलने लगा, क्यों रो रही हो। अब देखिए आगे, नूनी तोय काहे कांदे हैं, मेढक सब आगे बोल रहा है कि बाबू तुम क्यों रो रही हो, ठीक है। अब देखिए आगे, सुगा अपन भूर घैला उस सब के देखाय के भोजी सबे कहल बात सुनाई दे दिए। अब घैला जाके दिखा दिया मेढक सबको, देखिए ये घैला है, और घैला को मतलब वही हो गया मिट्टी का बर्तन, ठीक है, घैला है, और इससे हमको पानी लाने के लिए बोल रहा है। और ऐसे ऐसे जो कहानी भी था, सब कहानी किसको बता दिया, मेढक सबको बता दिया। अब मेढक सबको बता दिया, उसके बाद देखिए, तखन भूर के भूर के मतलब जो छेंदा छेंदा होता है ना, उसको भूरका बोला जाता है यहाँ पे खोरटा में। तो भूर के बैंग बॉयस गेला, तो जितना भी छेंदा छेंदा था, जैसे ये छेंदा छेंदा है ना, इसमें आके मेढक चिपक गया, इसमें मेढक चिपक गया, इसमें मेढक चिपक गया अंदर से, ठीक है, मेढक चिपक गया। अब उसके बाद देखिए, आर सुगा पानी भर के घार घुर गेली। अब जैसे वो हर छेंदा में जाके मेढक अगर चिपक जाए तो क्या पानी लेंगे तो वो गिरेगा क्या, नहीं ना। अब मेढक चिपक गया, पानी को रोक लिया, पानी को गिरने नहीं दे रहा, तो इस तरह से वो घैला में पानी भर ली और आराम से जाने लगी। चलिए देखते हैं, सातों गोतनी भरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनी के मार पिए देलथिन। अब देखा कि पानी लेके आ गई, अरे बेटा माथा में हाथ लिया लोग, पानी लेके आ गई छेना वाला में, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तब उसके बाद खुद ही जो है होता है चावल का बचा हुआ अवशेष, उससे उसको खाना बनाने के लिए दिया, मार दिया, वो पी के वो बेचारी रही। सुगा लोरो पोछे और मारो पिए। अब सुगा देखिए तब भी रो रही है, आंसू निकल रहा है, तो एक हाथ से ऐसे आंसू पोछ रहा है और मार को पी रहा है, आंसू पोछ रहा है मार को पी रहा है, आंसू को पोछ रहा है मार को पी रहा है। देखिए बेचारी का दुख। अब इसके बाद देखिए, दोसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहलथिन। अब देखिए दूसरा दिन फिर सब गोतनी सब मिल के बोल रही है सुगा को, क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं। एहलो सुगिया बोल रहा है, एहलो सुगिया, ऐसे करके ताना मार के बुला रही है। एहलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी के बालियो नाई जुट, तो बोल रहा है कि अगर तुम बैठ बैठ के खाएगी तो तुमको नदी का बालू भी नहीं जुटेगा, जुटेगा मतलब मिलेगा नहीं, ठीक है, इससे करके ताना मार रही है। अब इसके बाद, आज बोन से बिन बांधनाक एक बोझा काट लेके आनबे तब खुदी चूनी के मार देबो। फिर से बोल रहा, अब इस बार उसको क्या दिया करने के लिए, देखिए हर बार कुछ ना कुछ नया चीज करने के लिए दे रहा है, ठीक है, कुछ ना नया मतलब नया नया परीक्षा ले रहा है ये लोग भौजी लोग। तो बोल रहा है इस बार क्या दिया, जंगल से लकड़ी लाना है, जंगल से क्या लाना है, लकड़ी, लेकिन आपको कुछ बांधने वाला नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही लाना है जंगल से लकड़ी। अब कैसे लाइएगा, बिना बांध के, एगो लाएगा तो बहुत समय बीत जाएगा, तो बिना बांध के आपको बोझा उसको बोलते हैं, उस बोझा को लेके आना है, तब जाके हम क्या देंगे, वही खुदी चूनी के मार वाला खाना। अब देखिए, फिर सुगा कांदल कांदल, अब फिर बेचारी क्या करेगी, उसके पास कोई और चारा नहीं है, नहीं जाने से मर जाएगी भूखे। फिर वो रो रो के, कांदल कांदल मतलब रो रो के, ठीक है, रो रो के बोन बाटे सोझैली, मतलब फिर से वो जंगल चल गई, कहाँ, लकड़ी लाने के लिए।
मेंतुक बिन बांधना काट लेगती तो लेगती कैसे। अब ये सोच रही है कि हम भाई कैसे लेगे, लकड़ी तो हमको मिल गया है, लेकिन बिना बांधना बोले तो बिना बांध के हम कैसे लेके जाएं। ठीक है, तो यह सोच के बोने के भीतर कांदे लगली। अब यही सोच के वो बन के अंदर में बैठ के रोने लगी, रोने लगी। सुन सुन चरैया, फिर बोल रही है, गाना गा रही है, बैठ के रोने लगी तो गाना गा रही है। सुन सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला। सातों भाई बनीजे गेला मतलब वो व्यापार करने चल गया वन में, ठीक है, बनीजे गेला। उसके बाद सातों भोजी बड़ी दुख देला, और सातों जो उसका भाभी है वो उसको बड़ी दुख बड़ी कष्ट दे रहा है। आवारे बोनक सांप, अब किसको बुला रहा है, पहले देखिए, इससे पहले वो गाना गा के किसको बुला रही थी, मेढक को। ठीक है, अब यहाँ पे किसको बुला रहा है, सांप को। सुगा कांदो हो, आवारे बोनक सांप सुगा कांदो हो। अब देखिए क्या होता है, तो करुण कांदना सुन बोनक सभे जीव जंतु सुगाठिन आई के गोठाई गेला। तो जंगल का जितना भी जीव जंतु देख सकते हैं, ठीक है, सियार भालू जितना है, हाथी वगैरह सब आके उसके सामने आके बैठ गया, चौटा गया मतलब आके बैठ गया। ठीक है, अब पूछलथिन, पूछलथिन मतलब पूछ रहा है, अब जितना जानवर आ गया, पूरा काहे कांदे है सुगा, पूछ रहा है कि क्यों तुम रो रही हो। तखन सुगा अपन भोजी सब एक बात कही देली। अब जो उसका भाभी लोग जिस तरह का सताया, सारा चीज दुख का कहानी जानवरों के सामने जाके बक दी। अब बक दी तो तब देखिए, तखन एगो लंबा ढामना सांप काटे बंधाई गेले आर कहले। तब क्या हुआ, एगो सांप था, ढामना सांप हम लोग खोट्टा में बोलते हैं, तो ढामना सांप पानी में ज्यादा रहता है, तो वो सांप बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है ढामना सांप। तो ढामना सांप आया और लकड़ी सब में वो अपने आप लपेट लिया। ठीक है, जैसे हम कुंडली मारता है ना, तो कुंडली इसमें किस में मार दिया है, लकड़ी सब में, ऐसे करके वो बांधा गया, मतलब वो बांधने का एक रस्सी का काम किया। अब देखिए आगे, आवासुगा ई बोझा उठाए और तनी धीरे धीरे हेटे राखिए। अब वो क्या बोल रहा है कि ठीक है, अब तो हम बांध दिए हैं आपको, आपका बोझा को, अब हमको उठाओ और हमको उठा के ले चलो। ठीक है, हम तो बांध दिए हैं सब बोझा को, जितना लकड़ी है, अब उठा के हमको धीरे धीरे चलो। ठीक है, इसके बाद देखो, देखिए, तो सुगा बिन बांधना काठे के बोझा लई घर घुरली। अब फिर से वो घर चल गई भाई बोझा लेके, धीरे धीरे बोझा आंगना रख ली, धीरे धीरे रखा। तखन सांप बोझा से बहराए बौन घुर आयल। धीरे धीरे रखा ना, तो फिर सांप को मौका मिल गया, तो फिर सांप वहां से निकल के चल गया कहाँ, जंगल में। चलिए, तो भौजी सब नंदेक ननदेक लूरी देख के मुड़े हाथ ले लेला। अब देख रहा, भाई रे बेटा, इसको कुछ दिए नहीं बांधने के लिए, तब भी इतना बोझा लिया है, माथा में हाथ ले लिया सब, जितना भी भौजी लोग है। ठीक है, सोचिए माथा में एकदम होश से उड़ गया उन लोग का। अब इसके बाद क्या है, तकर बाद ओकरा खुदी चुनिक मार देलथिन। फिर किसका दिया, वही खुदी, चावल का जो अवशेष बच जाता है, फिर से उसका मार दिया। ठीक है, देखिए, खाना भी नहीं दे रहा, चावल भी नहीं दे रहा। सुगा सुरप सुरप मार पिए लग लिया, क्योंकि हम लोग चाय जैसे पीते हैं, सुरप सुरप को वैसे करके वो मार पीने लगी। घूर दिन, फिर उसके बाद वाला दिन। ठीक है, देखिए कितना कष्ट दे रही है, ठीक है, बेचारी सुगा को। तो घूर दिन मतलब उसके बाद वाला दिन, बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बाड़ी है, एक पैला सरसा छीट के। अब देखिए सुबह सुबह क्या किया, अब देखिए नया ये लोग योजना बनाई। ठीक है, अब क्या योजना है, इस बार जोतल खेत है, जोतल मतलब जिसमें हल चला के जोत दिया जाता है खेत को, जोता हुआ खेत है, और एक पैला, पैला होता है इस तरह से चावल को, देहात वगैरह जो होता है ना हम लोग गांव तरफ में, उसमें पैला बोलते हैं। ठीक है, इतना छोटा जैसा वो क्या होता है, सामान रखने का होता है। तो उस पैला से, जैसे लोटा होता है बट लोटा का टाइप का होता, तो उस पैला से क्या हुआ, भरा पैला था, मतलब पूरा एकदम भरा हुआ था, उसमें सरसा था, सरसा यानी राई जिसको बोलते हैं। उस राई को क्या हुआ, चारों तरफ उस खेत में छीट दिया, मतलब उसको छिड़क दिया चारों साइड में। तो देखिए उसके बाद, तो सुगा के कहलतीन, फिर सुगा को बुलाया और उसको बोला, क्या बोला, एहे लो सुगिया, फिर से वही नाम, पहले नूनी नूनी बोलता था, बोला एहे लो सुगिया। अब क्या बोल रहा है, सब सरसा बीच के पैलाटा भोरे पारबे, तो खुद ही चुनी के मार देबू। अब बोल रहा है कि देखो जितना छीट दिए ना, अगर सब सरसा को तुम इस घेला में फिर से रख दोगे, घेला नहीं पैला में, ठीक है, पैला होता है छोटा, घैला होता है बड़ा, पैला बोले तो वही छोटा जैसा लोटा नियर जो था, पर सब सरसा को तुमको चुन चुन के लाना और इसमें भरना है, तबे तो का खाए लाई दीबू, मतलब उसको खाने के लिए मिलेगा। सोचिए कितना उसको कष्ट दे रही है। तो चलिए देखते हैं अब आगे।
आगे हम लोग देखते हैं भाई। अब देखिए, सुगा के आंखी के आगू आंधार बुझाए लागले। बोला भाई ये इससे पहले जो कष्ट दिया था वो कोनो कम था, ये तो नामुमकिन लग रहा है। अब कैसे हम इसको उस पैला में, ठीक है, रखेंगे, और सरसों को एक एक करके चुन के कितना दिन लग जाएगा, ठीक है। तो आंख के सामने अंधेरा छा गया बेचारी का। तो इसके बाद सुगा जोतल बाड़ी बैस के कांदे लगली। अब वो जो बाड़ी था, बाड़ी मतलब खेत होता है, खोट्टा में खेत बोलते हैं, वहां बैठ के बेचारी रोने लगी। सुन गे सुन चरैया, अब देखिए फिर से वो गाना गाने लगी। अब सुन गे सुन चरैया, हमर बड़ी दुख। फिर वही गाना, सातो भाई बनी जे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। फिर से वही गाना गाने लगी। आवा चरैया चुनगुनी सुगा कांदो हो। आवाज चरैया चुनगुनी मतलब जो चुगने वाला होता है, ठीक है, चिड़ैया के बारे में बोल रहा है, पक्षी के बारे में। सुगा कांदो हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, ओकर कांदना सुन के आकाश से उड़ैया एक पाल मतलब जैसे होता है ना झुंड, जिसको झुंड कहते हैं, तो एक पाल पेरुआ सुगा ठिन आई के पूछलथिन। अब देखो पेरुआ का मतलब क्या होता है? पेरुआ का मतलब होता है प्यारे मित्रों कबूतर। खोरठा में पेरुआ कहा जाता है, ठीक है। तो कबूतर सब आया, आप देख सकते हैं। तो कबूतर सब आया और पूछने लगा, क्या पूछने लगा? हाँ नूनी तो की दुखे कांदे हैं। पक्षी सब आके उसको बोल रहा है, हाँ नूनी तो की दुखे कांदे, मतलब तुम क्यों रो रही हो, तुम प्यारी सी बच्ची क्यों रो रही हो, ऐसे करके कबूतर सब बोलने लगी। तखन उसके बाद क्या हुआ? सुगा अपन भोजी की सब बात सुनाए कहली। अब तखन फिर वो भी सबको सुना दिया कि मेरा भोजी ऐसा ऐसा कष्ट हमको दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तब क्या हो रहा है? जे एक पहला सरसा ई जोतल बाड़ी से कैसे बिछब। अब बोल रहा है कि अब हमको ऐसा काम दे दिया कि एक पहला सरसा छिट दिया पूरा खेत में, और हमको चुनने के लिए बोल रहा है, जब तक चुनेगा नहीं हमको खाने पीने नहीं देगा। अब सोचिए कितना दुख का बात है। तो कबूतर सब चुना सुना। अब उसके बाद तखन चाड़ा चाड़ी, चाड़ा चाड़ी मतलब जल्दी जल्दी, खोड़ता में चाड़ा चाड़ी बोलते हैं, जल्दी जल्दी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाड़ा चाड़ी। तो बोल रहा है चाड़ा चाड़ी सब पेरुआ गोटे जोतल खेते छिटल सरसा बीच बाच के पहला भोर देलत। अब उसके बाद क्योंकि अब सोचिए चिड़िया है तो उसका चुनने का काम है बीज। तुरंत सब पूरा एकदम एक पाल था, बहुत सारा पेरुआ था, बोले तो कबूतर था, सब गया उड़वाड़ के और जाके वहां से सरसा बोले तो वो जो सरसों है सबको चुन चुन के जाके पैला में भर दिया, पूरा पैला उसका भर गया। ठीक है। अब देखिए, आर सब पेरुआ उड़ गेला। उड़ गेला मतलब अब भर दिया, तो उसके बाद उसका कुछ काम क्या है? अब वो उड़ के चला गया। अब चल गया तो उसके बाद देखिए भाई क्या होता है कहानी में, क्या ट्विस्ट आता है। चलिए अब देखते हैं। तो सुगा पैला लेके घार घुर ली। अब सुगा जो है पैला ले लिया और उसमें क्या था? सरसों। भरल पैला देख के सातों गोतनी हाइचक अबरी करता तो करता की। बोलो इस साला इतना भयानक भयानक इसको योजना बनाए, इसको परीक्षा लिए, सब में पास कर गई और इस परीक्षा में भी पास कर गई। ठीक है। अब सोचिए, अरे इसको परीक्षा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ये जानबूझ के कर रही थी ताकि उसको घर से बाहर निकाला जाए, वो बाहर ही रहे या मर जाए। ठीक है। परीक्षा भी नहीं बोल सकते हैं, कष्ट बोल सकते हैं। तो देखिए, सब बुद्धि बधाए भाई गलन। अब बोला जितना बुद्धि था सब हरा गया। बोला आज तो बुद्धि नहीं बचा भाई, एक से एक बुद्धि लगाए इसको घर से बाहर करने का, लेकिन सब में ये पास कर जा रही है। ठीक है, हर योजना को फेल कर दे रही है। तो देखिए, सुगा मैंने हर प्लान को पानी फेर दे रहा है, कह सकते हैं। तो के खुदी चुनी के मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लागला। अब फिर से दे दिया भाई वही मार भात, ठीक है, मार पीने के लिए। अब सबको माथा अपना पकड़ लिया, बोले अब क्या योजना बनाए कि इसको बाहर निकाले। ठीक है, अब योजना बनाने लगा। तो देखिए, जे अबरी की उपाय करल जीते ऐसने सोचत बुझत कुछ दिन बीत गए। अब वो लोग कुछ को नहीं दे रहा है कि नया चीज, क्या अब सोचा ऐसा प्लान बनाएंगे, ऐसा प्लान बनाएंगे कि उस प्लान को ये कभी फेल ही नहीं कर पाएंगे, पानी नहीं फेर सकती है। तो ये लोग पूरा सोच रहा है, हेवी प्लान बना रहा है। तो देखिए, सुगा के मने भेले जे भोजी सब आर ओकरा नाय सतबथिन। अब सुगा सोच रही है कि भाई इतना दिन बीत गया, अब हमको नया नया कुछ तो हार्ड काम दिया नहीं। ठीक है, अब सब भोजी हमको लग रहा है चेंज हो गया, बदल गया, उनका जो चरित्र है अब वो बदल गया, अब हमको और कष्ट वो ये सब नहीं देंगी। अब देखिए आगे, तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा कठिन आय के दुलार से कहलथिन। अब कुछ दिन बाद आया सातों मिल के और सुगा को बोलने लगी,
प्यार से, दुलार से, दुलार कर रही है। पर नूनी देखिए, पहले हेलो सुगिया ऐसे करके बोलता था, फिर से बोल रहा है नूनी। नूनी सुगा हमीन तोहरा जते बात दुख दिलियो सब भूल जिहा। अब सब मिलकर बोल रहा है कि भाई हम लोग जितना भी दुख दिए तुम उसको माफ कर दो, उसको भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ। और दादा सब के नाय सुनाए दिहाकार, बोल रहा है कि दादा सब जो आएगा ना उसको सुनाइएगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तनी थाइम के नूनी थोड़ा रुकी नूनी और सोचने लगी। क्या सोचने लगी भाई? बड़ी दिन से डूमर तियन घारे नाय भेलय, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, डूमर तिहन, डूमर क्या होता है देखिए, हम लोग का गांव देहात में होता है, ठीक है, ये सबको डूमर हम लोग बोलते हैं। एक पेड़ होता है छोटा छोटा ऐसे बीज लगता है, उसको डूमर बोला जाता है। तो डूमर इसका सब्जी होता है। बोला बहुत दिन से नहीं हुआ है। तो देखिए, तो चला आज डूमर पाड़ेला है। तो सबको, सब सातों गोटनी प्लान था कि चलो अब इसको लेके चलते हैं डूमर लाने के लिए। तो ही हो गया डूमर का सब्जी पाड़ेला है, बहुत दिन से उसका सब्जी नहीं हुआ था। तो उसके बाद परमेक पियासल मानुस परम पाइले गल जाए। अब इतना उसको दुलार मिल गया कि पहले तो कष्ट मिला था, लेकिन दुलार मिल गया ना। देखिए प्रेम का जो भूखा होता है ना, एक बार प्रेम से आप बात कर दीजिए, कितना भी आप उस पर गुस्साइए, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेम से उससे बात कर दीजिएगा, उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है और आप पे वो क्या होता है, आपके बातों को वो मानने लगता है। तो वही बात हुआ कि सुगा का जितना भी गुस्सा था अपना भोजी के ऊपर, अपना भाभी के ऊपर, सारा गुस्सा उसका मिट गया, क्योंकि प्यार से आके सातों जन उसको दुलार करने लगे। अब वो लोग जा रही है कहाँ? डूमर पारने के लिए। तो इसने सुगा अपन भौजी सभेक संग खावा पिया करल बादे पछिया लई के हासल खेलल डूमर पारे चल लिया। अब देख रहा है भाई सब मिल के और खुदी का मार नहीं दे रहा पिलाने के लिए, अब अच्छा खाना दिया। तो खा पी के हंसी खुशी एकदम ये खिलखिलाले जा रही है बेचारी सुगा, ठीक है। उसको क्या पता प्लान कितना भयानक अब बना के रखी है सातों भौजी सब, सातों भाभी सब। तो चलिए देखते हैं अब प्लान सब क्या प्लान है। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फरल हले। लुगदी रकम मतलब अगर हम उस पेड़ को देखें तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे वो फल लगा नहीं है, ठीक है, वो सब्जी है नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये चीज है, इसी को डूमर, देखिए हर जगह दिख रहा है कि नहीं, डूमर डूमर, ठीक है, इस तरह का। पूरा सुगा के ठेल ढकल के डूमर गाछे चढ़ाई दिल थी। किसको चढ़ाई? सातों भोजी सब मिल के, सातों भाभी उसी सुगा को ठेल के ढकेल के उसको गाछ में चढ़ा दी, पेड़ में चढ़ा दी। जो ले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरवे लगली। अब जैसे उसको चढ़ा दी बेचारी, वो चढ़ी और जाके डूमर को तोड़ तोड़ के गिराने लगी, ताकि उसका भाभी लोग उसको मतलब उसको एक एक करके चुने और लेके चले। तो इस तरह से वो काम करने लगी। तावले सातों गोतनी गाछे के चारों बाटे कोर काटा बाबला काटा बोझा के बोझा दई के घोर ढेलतिन। अब देखिए जैसे ऊपर चढ़ी ना, अब कितना हरामी है उसका भोजी सब। अब देख सकते हैं भाभी सब क्या की, कांटा, कांटा जानते हैं ना, कुछ कुछ झाड़ियां होती है कांटेदार, तो कांटेदार झाड़ियां सब, जैसे कुछ कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे कोर काटा। बैर जानते हैं, बैर जिसको हम लोग कोर बोलते हैं खोरटा में, तो बैर का गाछ अगर देखिएगा, उसका पेड़ देखिएगा तो कांटा कांटा टाइप का होता है। तो उसका जो झाड़ी सब उसको लाया और पेड़ का नीचे में रख दिया। बाबला कांटा ले आया और बोझा का बोझा चारों ओर खाली कांटा ही कांटा दे दिया और घोर दिया। अब उतरेगी कैसे बेचारी? अब उसके बाद देखिए, सुगा देख के हचक और सातों गोतनी हिलल हिलल घार घुरला और सुगा एकाय डुमरे गाछे रही गेली। अब देखिए सुगा जो अचानक देखिए, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी भाभी लोग हमसे ऐसा छल करेगी, ठीक है। अब वो लोग पूरा जो सातों भाभी वो लोग बोल रहा है, अब बेटा आज तुमको मजा चखा दिया, अब क्या होगा तुम्हारा, अब भगवाने जाने सुगा का क्या होगा। और वो लोग घर चल गया। अब बेचारी जंगल में सुगा अकेली है। अब देखिए, नाम्बेक जिगिस्ता कर ली मैंने कहा सब बेकार। अब वो जो है ना सुगा, उतरने का बहुत कोशिश किया लेकिन सब बेकार हो गया, उसका सारा प्लान खत्म हो गया, पानी फेर गया सारा प्लान में। अब क्या हो रहा है, तखन सही अरुण बने सुगा कांदे लगली। फिर वो अरुण बन उस जंगल में बेचारी सुगा बैठ के रोने लगी। अब क्या भाई रोने लगी, पर सुन गे सुन चरैया, फिर से वही गाना, ठीक है। जब ये मुसीबत में रहती है तब एक गाना गुनगुनाती है। चलिए क्या बोल रही है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भोजी बड़ी दुख देला, सातों भाई बनीजे गेला। सातों सब दुख दिया भाई, ठीक है, और भाई लोग बनीजे गेला व्यापार करे।
तो आवारे परदेसी दादा सुगा कांदो। अब ये भैया को बुला रहा, परदेसी भैया को, ठीक है, जो जो गया है। पर आवारे परदेसी भैया सुगा कांदो हो, काहे कि अब कोई पशु पक्षी तो उसको हटा नहीं सकता, अब कोई आदमी हटा सकता है, इसीलिए अब इस बार इंसान को बुलाया। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों आगे। सुगा कान्ना सुन बोनेक चरई चुनगनी पशु पाखी सब कांदे लागला। अब देखिए जंगल में जितना भी पशु पक्षी है सब आया, और उसका दुख को देख के ही उन लोग भी रोने लगा, क्योंकि वो लोग क्या कर सकता है, उसको तो हटा नहीं सकता, वो तो एक मनुष्य ही हटा सकता है। उन लोग भी उसके साथ साथ रोने लगा। देखिए कितना दुख भरी कहानी है। तो गाछे का डारी सुगा पटाए के कानते रह लिए। अब उसका जो डार है ना, डार मतलब डाली होता है, डाली में जाके पटाए के मतलब सोई हुई है और रोने लगी, ठीक है पूरा। सए ये राती ओहे डहरे सातों भाई बनीजे से घुरला। अब देखिए सातों भाई उसका जो गया था ना, उसी डहर उसी रास्ते से सातों भाई गुजर रहा था। देखिए सातों जन सही डूमर गाछे के तरे साताए लगला। अब देखिए सातों भाई देखा ठग गया थोड़ा सा, तो उसी डूमर पेड़ के नीचे वो लोग सातों जन मिल के, ठीक है, इकट्ठा होके बैठ गया वहां पे। तखन छोट भाईक गाते एक दू टिपका लौर गिरले। तो छोटा भाई जो था ना, उसका शरीर में क्या हुआ, एक दो टिपका पानी गिरा। ठीक है, सोच रहा भाई बरसात तो हो नहीं रहा है, तो पानी कैसे गिर रहा है। तो अब देखिए आगे। तो ये बात जखन वो भाई सबके सुनल तखन उ सब लुहाठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लागल थी। अब उसको देखा कि भाई, वो बोल रहा है कि भैया देखिए तो मेरा हाथ में पानी गिरा ऊपर से, पानी तो गिर नहीं रहा है, आसमान तो एकदम ये है सूखा है, तो पानी कहाँ से गिरा। तो वो लोग क्या किया, आग जलाया, उसको हटाया सब, और ऐसे करके जो है अभी झाड़ी सबको नहीं हटाया, आग जलाया और ऊपर की ओर देखने लगा भाई क्या पानी कहाँ से आ रहा है। अब देखिए आगे। तो ताकते रहला उ सब देखलतिन कि जे डुमरिक डारी उ सब एक दुलरती बहिन सुगा काही चाड़े चाड़े। अब देखो जैसे देखा, अरे बेटा ये तो मेरा बहन है, चारों जन तो माथा से होश उड़ गया इन लोग का। सब जाके जल्दी जल्दी चाड़ी चाड़ी का मतलब जल्दी जल्दी जाके कांटा झोटा के उ सब उखड़ाए फेंकलथिन। कांटा झोटा जितना सब को उखाड़ के फेंक दिया ये लोग, और फेंक दिया। उसके बाद आर सुगा के नाम्भाए एके एके सब कहनी सुनलथिन। अब सुगा को उतारा और बोला कि बताओ मेरी प्यारी बहन तुम यहाँ पे कैसे पहुंची, तुमको इतना दुख कौन दिया। अब कहानी सुनने लगा सातों भाई, ठीक है, कहानी सुनने लगा। सातों जन रागे कापे लागल थे। अब सातों भाई जब सुना कि मेरा पत्नी लोग ऐसा ऐसा मेरा प्यारी बहन के साथ किया है, उन लोग का गुस्सा एकदम पूरा चढ़ गया एकदम, ठीक है। अब उन लोग गुस्सा में कांपने लगा, जैसे पूरा गुस्सा आता तो कांपने लगता ना, उस तरह का कांपने लगा गुस्सा में। झलफले सभिन घार अइलत और तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे। अब जैसे ही लोग आया घर, ठीक है, इसको पता नहीं है, ठीक है, उस लोग का जो पत्नी लोग को कि भाई बहन को लेके आ गया, बहन से मेल हो चुका है, वो लोग सोचा पति लोग आया है, चलो ये लोग सेवा करते हैं, तो पूरा मान खातिर करने लगा। तो मान खातिर करने लगा। उसके बाद सातों भाई सुगा का ठेकान पूछलतीन। अब आके पूछा कि मेरा बहन कहाँ है, सुगा कहाँ है, सीधा ये सवाल पूछा, ठीक है, सातों पत्नी से। अब पूछा तो देखिए, तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेल हत। बड़ा नूनी जो बाहर सब है ना, उस समय गया खेलने के लिए नूनी। चलिए देखते हैं, और हम लोग को पता है नूनी कहाँ थी, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यही है सातों। इतना सुनबा है कि सातों भाई के राग नाय समरल और सातों जनिक डोमाटे लागल थी। अब इतना गुस्सा, तो झूठ बोलेगी, रुक तुमको आज बुझाते हैं, तो घर आज 3 खदई हो, ठीक है, ऐसे करके डायलॉग मारता है खोटा में। ऐसे करके सातों भाई लिया एकदम, ले दपा दप ले दपा दप। देखिए तो सब सातों अब माइगो बाप को करने लगी, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। तो सातों जनी माइगो बाप को, जब कोई रोता है ना तो मम्मी का नाम याद करता है और पापा का नाम याद करता है, उसी तरह के लोग करने लगी। करके चिचियाई, चिचियाई मतलब जोर से चिल्लाने लगी लागल थीन, और कहे लागल थीन हमनी सोच लो जे सुगा पर धार जीता से उनकर लूरे के परीक्षा कर हले। हम तो सुगा का परीक्षा ले रहे थे कि उसका क्या क्या लूर है, क्या क्या वो करने सकेगी, ऐसे करके भैया सबको बता रहा है, इन लोग का पत्नी सब। अब देखिए ताउले सुगा आई के भौजी सबके समर्थन कर ले। अब देखिए सुगा बहुत अच्छी लड़की थी, दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, वो आके बोला कि भाभी सबको मत मारिए, ठीक है, ये सही बोल रही है, ये मेरी परीक्षा ले रही थी। देखिए सुगा सातों भाई को उस सब एक छोड़ देहलतीन। उसके बाद सातों भाई छोड़ दिया पत्नी लोग को।
मारले के कुछ दिन सभिन हंसी खुशी से रहला। मार जब मिला तब सब कुछ हंसी खुशी से मिलकर रहने लगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तावले सुगा पहाड़धारी भेलै। अब उसका बाद जो हो गया पहाड़धारी मतलब उसका लग गया, शादी वादी लग गया। तो बिहाग दिने जखन सुगा विदाई भई के जोर ससुर घर जाए लागले, तखन सातो भाई और सातो गोतनी भोकर भोकर कांदे लगल। भोकर भोकर मतलब एक तरह से होता है कि हेचक हेचक के, ठीक है, पूरा एकदम आंसू जो है आंखों से कम ही नहीं हो रहा है, पूरा एकदम धारा बहने लगी है आंसुओं से। ठीक है, नदी कह सकते एक तरह से, पूरा एकदम रो रहा है। देखिए बहन भी रोने लगा, ठीक है, और इन लोग का जो भैया है और भौजी इन लोग भी रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा, क्योंकि दुलारी बहन थी ना। तो इस तरह से प्यारे मित्रों ये कहानी जो है हमने अंत कर दिया। आपको बताना मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, पहली बार कहानी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कुछ शब्दों को सही से बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन वो हो जाएगा। तो आपको शायद ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो शायद समझ में आ गया होगा। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।